आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है, उसने कहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब इन्होंने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हो जिसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है और उसका जो एरिया है वो है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको मैंगो ग्रोव क्या होता है, मतलब आम का बाग। ठीक है, आम के बाग के चारों तरफ जैसे आप एक बाउंड्री खींच के एक आम का बाग बना देगा है, तो क्या वो हम बना सकते हैं रेक्टेंगल शेप में या नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, दो केस बोले। फर्स्ट, हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब जो उसकी जो लंबाई होती है, देखो रेक्टेंगल में एक क्या होता है, लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। तो जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस है। तो मतलब लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ कर रही है ब्रेथ पे डिपेंड। तो पहले हम ब्रेथ को x मानेंगे, उसके बाद हम लेंथ निकाल पाएंगे। फिर उन्होंने एरिया का दे रखा है, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, उसको बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या रखा है कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है। तो यहां पर मैं सबसे पहले मानूंगा द ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ किसके बराबर है, ब्रेथ है मेरे x के, तो द लेंथ, तो मेरी लेंथ क्या निकल कर आएगी। तो जब आपकी ब्रेथ x के बराबर है तो यहां पर इन्होंने कहा है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ का ट्वाइस है। तो ब्रेथ मैंने अगर x मानी है तो यहां पर लेंथ क्या आ जाएगी 2x। ठीक है, फिर एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव। ठीक है, ग्रोव क्या दे रखा है आपको, 800 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर जो एरिया है वो किसका दे रखा है, मैंगो ग्रोव। और मैंगो ग्रोव है किस शेप में, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहां पर हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मेरे को लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ मुझे दे रखी है 2x, ब्रेथ कितनी दे रखी है मुझे x। ठीक है, और इनका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है मुझे 800। तो यहां पर आ गया मेरा 800 इज इक्वल्स टू 2x की मल्टीप्लाई x से, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये जो है 800 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 800 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारा एक सवाल है कि क्या हम इसको डिजाइन कर पाएंगे या नहीं, मतलब बना पाएंगे या नहीं। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं। ठीक है, 0 से बड़ी। पर अगर 0 से छोटी आ जाती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो हम ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए मेरे को दिख रहा है 2 है और सी मुझे दिख रहा है 800 है। ठीक है, बी यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर a मेरा 2 है, b c मेरा 800 है, b मेरा 0 है। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहूँगा, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल्स टू b की जगह पर मेरा क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a की जगह पर मेरा 2, c की जगह पर मेरा 800। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 4 था 8, 8 8 जा 64, तो ये माइनस का 6400 हो गया d की वैल्यू। अब ये तो देखो कितना छोटा नंबर है, मतलब 0 से बहुत ही ज़्यादा छोटा नंबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 से छोटी। ठीक है, 0 से क्या आ गई है, यहाँ पर छोटी वैल्यू आ गई। अब ये जो छोटी वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब हम ना तो हम इसके क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो जब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं निकाल सकते तो हमारे को ब्रेथ नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये निकलेगा क्या, यहाँ पे x निकलेगा और x को हमने क्या माना था, ब्रेथ। और जब ब्रेथ नहीं निकलेगी तो फिर लेंथ कैसे निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमें दे रखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। देखो इन्होंने कहा है कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें क्या करना है, इसमें इनकी एजेस डिटरमाइन करनी है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। मतलब 2 फ्रेंड है, उनकी एजेस का सम क्या है, 20 ईयर्स है।
4 years ago, मतलब आज से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, दो फ्रेंड है जिनकी एजेस का सम कितना है, 20 साल है। ठीक है, अब सोचो मेरी जो प्रेजेंट एज है, मतलब यहाँ पे जो 2024 चल रहा है, अगर मेरी एज इसमें 20 साल है तो आज से 4 साल पहले मेरी कितनी एज हो जाएगी, 16 साल। ठीक है, तो ऐसे ही जो दो दोस्त हैं उसमें से हम पहले वाले की मानेंगे x और दूसरे वाले की क्या करेंगे, 20 - x। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दो दोस्त हैं तो हम कहेंगे द फर्स्ट, ठीक है, पर्सन या फ्रेंड, ठीक है, एज, द फर्स्ट पर्सन एज वो हम मान लेंगे कि x है। ठीक है, द सेकेंड पर्सन एज वो मान लेंगे हम क्या है कि दोनों का सम अगर क्या है 20 साल, तो एक की एज को जब मैं 20 में से माइनस करूंगा तो दूसरे वाले की एज आएगी। अब इन्होंने क्या कहा है, 4 इयर्स एगो, मतलब आज से 4 साल पहले। तो ये सब क्या है, ये हमने यहाँ पर मानी है इनकी प्रेजेंट एज। कौन सी एज मानी है, प्रेजेंट। ठीक है, ये एज जो है हमारी प्रेजेंट वाली है। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट एज है वो हमने मानी x और ये 20 - x। तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 साल पहले, तो जो पहले वाला पर्सन है उसकी एज में से भी 4 घटाएंगे और जो दूसरा वाला पर्सन है उसकी एज में भी से क्या करेंगे, 4 हटाएंगे। तो द फर्स्ट पर्सन एज वो क्या हो जाएगा, x - 4। ठीक है, द सेकेंड पर्सन एज, जो दूसरा वाला बंदा है उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो जो उसकी एज है उसमें से भी हम क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 - x। ठीक है, अब इन्होंने कहा है आगे कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर वॉज 48, मतलब जो 4 साल पहले जो इनकी एज थी उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब x - 4 और 16 - x किसके बराबर है, 48 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16x। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का x², फिर 4 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 24। ठीक है, 4 × 1 = 4 + 2 ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, माइनस का 64। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 4 × x 4x = 48। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आपका, माइनस का x², ये 16x, ये 16x और ये 4x क्या हो जाएंगे, ऐड, तो ये हो जाएगा 20x। ठीक है, ये माइनस का 64 यहीं रहेगा, ये जो 48 है वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 48 = 0। अब क्या करेंगे, 64 में से 48 को ऐड करेंगे। ठीक है, 64 और 48 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 11, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 112। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 20x माइनस का 12, वो 112 = 0। अब इनमें से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉमन बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 20x, ये हो जाएगा जो माइनस का है वो प्लस, तो 112 = 0। अब ये जो माइनस है वो 0 के फॉर्म में चला जाता है, -1 की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन बैठती है वो बैठती है x² माइनस का 20x, ठीक है, प्लस का 112 = 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इनकी प्रेजेंट एज ये पॉसिबल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर और 0 से बड़ी आती है तो मतलब ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, b क्या है। ठीक है, पहले तो हमें यहाँ पर ABC देखना है, तो a क्या है हमारा 1। ठीक है, b क्या है मेरा, यहाँ पर b मेरा होता है जो x से मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस का 20। c क्या है यहाँ पर मेरा 112। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे d निकालना है, तो d = b²। की जगह पे क्या आएगा, -20 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4, फिर इंटू a की जगह पे मेरा आएगा 1, फिर इंटू ये a है आपका। ठीक है, c की जगह पे क्या आएगा 112। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 × 1 = 4 माइनस। ठीक है,
अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 448, ठीक है, d इज इक्वल्स टू माइनस का 448। ये भी यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है 0 से छोटी आ रही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो हम इसके जो रूट्स है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर हम रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे मतलब हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और जब अगर हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो उसकी परसेंटेजेस हम क्या ही निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर भी हम इसकी परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे। अब हम इसके साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या रखा है, पहले मैं बोर्ड ड्रॉप कर लूं। तो डिस्क्रिमिनेंट देखो, जब भी आपसे पॉसिबल वाला केस पूछा जाए तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही बताता है कि आप उसके रूट्स निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो और अगर आपके रूट्स उसके नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है। अगर 0 के बराबर हो जाए तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर 0 से बड़ी हो जाए तो 2 रियल रूट्स निकलेंगे पर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करने को कहा गया है जिसके पेरीमीटर तो 80 मीटर है और उसका जो एरिया है वो है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो द रेक्टेंगुलर पार्क एक रेक्टेंगल पार्क है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये तो बताया नहीं कि लेंथ और ब्रेथ में क्या दिया है, पर इन्होंने कहा कि उसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या है, वो होता है 2l प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर 2l प्लस बी की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 80, तो ये हो जाएगा l प्लस बी, और यहाँ पर हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 l प्लस बी, ठीक है। तो 40 इज इक्वल्स टू l प्लस बी। मतलब यहाँ से मुझे पता चल गया कि अगर इन दोनों का सम मेरा क्या है 40 के बराबर है, अगर मैं यहाँ पर लेंथ को x मान लूँ तो ब्रेथ क्या आएगी मेरी 40 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँ द लेंथ बी x, द ब्रेथ इज 40 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम यहाँ है। देखो x अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा b कैसे निकलेगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ आ गई मेरी। अब जब लेंथ और ब्रेथ आ गई तो इन्होंने क्या दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वो इन्होंने दे रखा है आपको 400, क्या दे रखा है 400। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l इंटू बी इज इक्वल्स टू 400। अब l क्या मान रखा है मैंने x, और ब्रेथ क्या है मेरा 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 400, ये यहाँ पर हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। यहाँ पर इक्वेशन मेरी बनेगी x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 40x, ठीक है, माइनस का 40x और प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये दोनों टर्म को मैं इधर ले गया तो जो नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव हो गई और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। ये जो इक्वेशन आई, अब मैं ये रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब इसमें मेरे को ए बी सी देखना है, तो a क्या है मेरा, a है मेरा 1, ठीक है। a क्या होता है जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो आप क्या मानोगे 1 मानोगे, ठीक है। b क्या है मेरा, b है मेरा माइनस का 40, ठीक है, और c क्या है मेरा 400, ठीक है। तो b की जगह पे मैं रखूंगा यहाँ पे माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 इंटू c की जगह पे 400, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखो 40 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आगे लगा दो 2 0, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 4 16, तो यहाँ पर भी क्या आ गया आपका 1600। तो d की वैल्यू क्या आ गई 0 के। अब d की वैल्यू आ गई 0 के बराबर, इसका मतलब इसके रूट्स तो निकल सकते हैं पर क्या निकलेंगे, दोनों इक्वल निकलेंगे। अब जब हम इसके रूट निकाल पाते हैं, निकाल लेंगे क्योंकि d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया बच्चे, फैक्टराइज से भी, फैक्टराइज से कर लो, पर अगर आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की बात करी है तो आप यहाँ पे लगा लो, ये आसानी बैठेगी। तो x इज इक्वल्स टू, मेरे को दिख रहा है जब यहाँ पे 0 रखना है तो बस फॉर्मूले के अंदर क्या रखना है, माइनस का b अपॉन 2 है, क्योंकि वो तो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसको एक बार लिख लो, तो ये हो जाएगा माइनस का b की जगह पर क्या आएगा मेरा, माइनस का 40, ठीक है, 2 इंटू a की जगह पर क्या आएगा मेरा 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 20, x मैंने क्या माना था लेंथ, तो ये हो जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा मेरा 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20। तो लेंथ और ब्रेथ क्या आ गई मेरी, उसकी लेंथ आ गई मेरी 20 और उसकी ब्रेथ भी क्या आ गई मेरी 20। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।